सुबह की पहली किरण ने गांव की छोटी छोटी गलियों और खेतों को रोशन कर दिया था। सलीम अपनी छोटी सी झोंपड़ी के सामने खड़ा था, हाथ में एक पुराना बल्टी और जमीन के लिए तैयार। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थोड़ी सी थिकन भी नजर आ रही थी। ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। गांव का नाम चंदपुर था, एक ऐसा गांव जहां लोग छोटी छोटी खुशियों में जीते थे, लेकिन जिंदगी का हर दिन मेहनत और जदोजहद से भरा होता था। सुबह के वक्त गांव के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते। बच्चे स्कूल जा रहे होते और औरतें चिरागों के आसपास कपड़े धोने और रोटी के लिए आते जाते। सलीम ने अपनी आंखों से खेतों को देखा, गहरी हरियाली और मिट्टी से भरी जमीन। उसकी माँ ने हमेशा कहा था, बेटा, जमीन अल्लाह का एहसान है, अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो वो जरूर फल देगी। सलीम ने जमीन से हाथ मिलाया और सोचा, यही मेरी जिंदगी है, यहां से मेरी रोजी और मेरा ईमान दोनों आते हैं। उसका दिन हमेशा एक जैसा गुजरता। सुबह से पहले उठना, खेतों में काम करना, अपने हाथों से फसल देखभाल करना और शाम तक थिकन के साथ घर लौटना। लेकिन इसमें भी एक अजीब सी सुकून थी, एक ऐसी सुकून जो सिर्फ वो लोग महसूस कर सकते हैं जो अपनी मेहनत से अपनी रोजी कमाते हैं। आमना, सलीम की बीवी, अपने छोटे से घर के अंदर सफाई कर रही थी। कभी कभी उसकी आंखों में उदासी आती और वो सोचती, काश हमारी जिंदगी थोड़ी आसान होती, काश हमारे पास भी थोड़ा सुकून और राहत होता। लेकिन सलीम हमेशा उसे तसल्ली देता, आमना, सुकून पैसों में नहीं, हमारी मोहब्बत और सब्र में है। हमारी कोशिश और ईमान हमेशा हमारे साथ है। गांव के लोग सलीम को एहतराम की नजर से देखते। वैसे तो वो गरीब था, लेकिन उसकी शफकत और वफादारी हर किसी के लिए मिसाल थी। छोटे बच्चे उसके पास आते और कहते, सलीम अंकल, हमें भी खेतों का काम सिखाइए। सलीम मुस्कुरा कर कहता, जरूर, लेकिन याद रखना, मेहनत और सब्र ही असली इम्तिहान है, पैसा और सुकून बाद में आएंगे। एक दिन सलीम और आमना के गांव में एक छोटी सी मुसीबत आई। गांव के एक बीमार बच्चे के लिए दवा की जरूरत थी, लेकिन पैसा कम था। सलीम ने दिल से फैसला किया कि वो अपनी थोड़ी सी कमाई से उस बच्चे की मदद करेगा। आमना छोटा सा बच्चा है और उसे मदद की जरूरत है, हमारे पास जितना है उसे ही देते हैं, सलीम ने कहा। आमना ने पहली बार थोड़ा सा गुस्सा और तनाव महसूस किया। सलीम, हमारे पास खुद के लिए भी मुश्किल है, तुम हर किसी के लिए क्यों रसक लेते हो? सलीम ने आंखों में मोहब्बत और सब्र दिखाते हुए कहा, आमना, ये सिर्फ पैसा का मामला नहीं है। अल्लाह हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो नेक अमल और रहम दिली से काम लेते हैं। हमारा ईमान और सब्र हमारी असल दौलत है। इसी तरह सलीम का दिन गुजरता, हर छोटी और बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए और हर काम में ईमान और सब्र दिखाते हुए। चांदपुर की सुबह हमेशा एक निर्म सी खुशबू लेकर आती थी, मिट्टी की, हवा की और उभरते हुए सूरज की। मगर सलीम के लिए सुबह का मतलब हमेशा एक नया इम्तिहान होता था। आज भी वो रोज की तरह वक्त से पहले उठ गया। उसने आंखें मिलते हुए आसमान की तरफ देखा। अंधेरे में ही हल्का सा नीलगुं रंग चमक रहा था। या अल्लाह, आज का दिन आसान फरमा देना, उसने आहिस्ता से दुआ की। सलीम ने अपनी पुरानी सी बाल्टी और बेलचा उठाया और खेतों की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर सिर्फ उसके कदमों की हल्की सी खर्श और दूर कहीं मर्गों की अजान निमा बांग सुनाई देती थी। गांव अब भी सो रहा था, मगर सलीम का दिन शुरू हो चुका था। खेत पहुंचकर सलीम ने एक गहरी सांस ली। ठंडी सुबह की हवा उसके चेहरे से टकराकर एक अजीब सी ताजगी दे रही थी। फसल नम थी क्योंकि रात को हल्की सी बारिश हुई थी। सलीम ने पांव से मिट्टी को महसूस किया और मुस्कुराकर बोला, जमीन भी इंसान की तरह होती है, प्यार से संभालो तो फूल देती है। उसके हाथ घिस चुके थे, मगर इरादा मजबूत था। वो झुककर काम शुरू कर देता है, एक एक पौधा साफ करना, जमीन को हिलाना, पानी के लिए रास्ता बनाना, सब कुछ पूरे ध्यान, मोहब्बत और सब्र से। कभी कभी वो सिर्फ इसलिए रखता कि चंद लम्हों के लिए आसमान को देख ले और दिल में उतरता हुआ सुकून महसूस करे। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त मूंस हाथ में अपनी पुरानी लाठी लिए आ पहुंचा। मूंस गांव का सबसे सीधा, शराफत पसंद और नर्म दिल इंसान था।
गरीब जरूर था मगर दिल का अमीर। वो दूर ही से आवाज लगाकर बोला, सलीम, फिर सुबह से पहले आ गया? भाई, तू सोता कब है? सलीम हंस पड़ा। जब दुनिया सोती है तभी रिज्क की फिक्र जागती है। मून्स ने बेलचा पकड़कर काम में हाथ बटाया और बोला, कम से कम मुझे तो बुला लिया कर। दोस्ती का क्या फायदा अगर मेहनत में शरीक ही ना हो। सलीम ने कदरदानी से उसकी तरफ देखा। मून्स, तू ना होता तो गांव भी अधूरा लगता। दोनों काम करते करते बातें करते रहे, गांव की, हालात की, लोगों की। फसल की हालत अच्छी थी मगर पानी कम पड़ रहा था। सलीम हर दिन मेहनत करता लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखता। घर में आमना ने चूल्हा जलाया। धुआं उठा तो उसने हल्की सी खांसी की। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। वो रोज की तरह रोटियां बेलते हुए सोच रही थी, सलीम कितनी मेहनत करता है। अल्लाह उसकी कोशिश को कब रंग देगा? हमारी जिंदगी कब बदलेगी? कभी कभी गांव की औरतें उसके पास आकर तंजिया कहती, आमना, तुम्हारी तो किस्मत कमजोर थी। अगर किसी अमीर घर में होते तो आज आराम से होती। ये बातें उसके दिल में जहर की तरह उतर जाती। वो सोचती, शायद ये ठीक कहती हैं। क्या मैं सारी जिंदगी इसी गुर्बत में गुजार दूंगी? मगर फिर दिल के किसी गोशे में एक आवाज उभरती, सलीम जैसा साफ दिल और नेक इंसान मिल जाए तो जिंदगी कभी तन्हा नहीं रहती। फिर भी एक बेचैनी सी रहती थी। सूरज कुछ ही देर में चमकने लगा। तपिश बढ़ने लगी। सलीम का पसीना बहता जा रहा था। मून्स ने पानी का लोटा उसके हाथ में दिया। ले भाई, थोड़ा पी ले, आज गर्मी मामूल से ज्यादा है। सलीम ने 2 घूंट पे और जमीन की तरफ देखते हुए बोला, मूनिस, कभी कभी लगता है ये जिंदगी बहुत लंबी दौड़ है और पांव अभी से थिकने लगते हैं। मून्स ने उसकी पीठ थपथपाई। सलीम, तेरे जैसा सब्र वाला आदमी कभी हार नहीं सकता। अल्लाह तेरी नीयत देखता है, फसल नहीं। सलीम की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। दोपहर को एक घोड़ा गांव की राह पर आता दिखाई दिया। इस पर राशिद बैठा था, गांव का अमीर, खुद पसंद और गुरूर से भरा हुआ शख्स। वो सलीम और मून्स के करीब आकर बोला, अभी तक इस मिट्टी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कब समझोगे कि तुम गरीब पैदा हुए हो और गरीब ही मर जाओगे? मून्स ने गुस्से से देखा, लेकिन सलीम ने सिर झुकाकर नरमी से कहा, अल्लाह की जमीन है, हम मेहनत करते हैं, वो इज्जत देता है। राशिद कहकाह लगाकर 2023 बोला, इज्जत? आहा, इज्जत तो उन्हें मिलती है जिनके पास दौलत होती है। तुम जैसे लोग सिर्फ सपने देखते हो। सलीम खामोश हो गया। खामोश रहना भी कभी कभी सब्र की एक कसम होता है। शाम तक सलीम की कमर झुकने लगी थी। काम खत्म करके वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो आमना ने उसे देखा। पहली नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो दिल में एक चुभन सी हुई। ये आदमी इतनी मेहनत करता है, फिर भी हम इसी हाल में हैं। आमना ने उसे पानी दिया। सलीम ने थकी मगर पुरामीद मुस्कुराहट के साथ कहा, आज जमीन ने उम्मीद दी है आमना, फसल ठीक हो सकती है, बस सब्र चाहिए। लेकिन आमना आज मुस्कुरा न सकी। सलीम, सब्र सब्र, कब तक? हम कब तक इस मुश्किल दौर से गुजरते रहेंगे? सलीम ने खामोशी से उसका हाथ पकड़ा और नर्म लहजे में बोला, जब तक अल्लाह हमें उस मकाम तक न पहुंचा दे जहां हमारी उम्मीदें ही हमारा घर बन जाएं। आमना की आंखें नम हो गईं, मगर थकन ने दोनों को खामोश कर दिया। रात को सलीम चारपाई पर लेटे हुए आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे चमक रहे थे, जैसे हर सितारा उसे कह रहा हो, मेहनत और सब्र का सला हमेशा मिलता है। लेकिन आमना की फिक्र उसके दिल को खाए जा रही थी। मूनिस की बात उसके कानों में गूंजी, सलीम, अल्लाह फसल नहीं, नीयत देखता है। सलीम ने हाथ सिर के नीचे रखे, आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरी मेहनत को कबूल फरमा। आमना के दिल से परेशानी दूर कर दे। मेरे घर में बरकत और सुकून अता फरमा, क्योंकि मैं सिर्फ तेरे ही भरोसे पर हूँ। उस रात की खामोशी गहरी थी, मगर उस खामोशी में सलीम के ईमान की धड़कन साफ सुनाई देती थी। गांव के पुराने नीम के दरख्त के नीचे भीड़ लगी हुई थी। हवा में घबराहट सी फैली थी। सलीम ने जल्दी से पूछा, बच्चे को क्या हुआ है? एक औरत रोते हुए बोली, सलीम भाई, अब्दाल का बेटा तेज बुखार में चल रहा है, हमारे पास दवा के पैसे नहीं हैं।
सलीम ने अपनी जेब में हाथ डाला। आज उसकी मजदूरी में सिर्फ 400 रुपए मिले थे, लेकिन उसने बगैर सोचे 300 रुपए और अपना दोपहर का खाना दोनों उनके हवाले कर दिए। इसे हकीम के पास ले जाओ और फिक्र मत करो, अल्लाह मदद करेगा। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। इसी वक्त राशिद, गांव का अमीर और गुरूर से भरा ताजिर, आगे बढ़ा। तंज करते हुए बोला, सलीम, तुम जैसे गरीब लोग किस किस की मदद करोगे? अपनी औकात देखो, तुमसे क्या होने वाला है। सलीम कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, राशिद भाई, नेक काम औकात से नहीं, नीयत से होते हैं। राशिद हंसा, फजूल बातें, तुम्हारे करने से कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन गांव वाले खामोशी से सलीम की तरफ देख रहे थे। उसकी मदद, उसकी मेहनत, उसका अपना वक्त कुर्बान करना, ये सब उनके दिलों को छू रहा था। शाम के वक्त जब बच्चे का बुखार उतरने लगा तो उसकी माँ ने दुआओं भरी नजर से सलीम को देखा। अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटा। और उस दिन गांव वालों ने पहला मौके ऐसा देखा कि उन्हें दिल से मानना पड़ा। सलीम गरीब जरूर है, मगर दिल का सच्चा अमीर है। आमना ने आज सलीम से बात नहीं की। वो सिर झुकाए चुपचाप इधर उधर घूमती रही। सलीम ने नरमी से पूछा, आमना, सब ठीक है? आमना ने हल्के गुस्से और भरे दिल के साथ कहा, सलीम, जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों हैं? हर रोज कोई ना कोई मसला, आखिर सुकून कब आएगा? सलीम ने गहरी सांस ली और मोहब्बत से बोला, आमना, सुकून घरों की छतों पर नहीं मिलता, दिल के अंदर मिलता है। हम सब्र करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सब बेहतर कर देगा। मगर आमना के दिल का बोझ कम ना हुआ। वो आज़रदा लहजे में बोली, तुम तो हर बात को आसान बनाकर दिखाते हो, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती सलीम। सलीम खामोश हो गया। उस लम्हे उसे भी दुख महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने लहजे की नरमी बरकरार रखी। आमना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जैसे भी हालात हों। इधर गांव में भी नए मसाइल सर उठा रहे थे। जमीन का झगड़ा, फसल का खराब होना, लोगों की लालच और बेयकीनी, सब कुछ एक भारी बोझ बनता जा रहा था। सलीम हर तरफ मुश्किलों में घिरा हुआ था, मगर फिर भी उसने न अपना सब्र छोड़ा, न अपनी मोहब्बत। दिन गुजरते गए। सलीम की मदद, इसकी नीयत और उसका खुलूस रिफ्ता रिफ्ता गांव वालों के दिलों में जगह बनाने लगा। अल्लाह ने उसके रास्ते खोलना शुरू कर दिए। उसके एक पुराने दोस्त ने उसे पहले से ज्यादा काम देना शुरू किया। फसल का एक हिस्सा गैर मुतवक्का तौर पर बेहतर निकल आया। गांव वाले उस पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगे। एक दिन आमना ने देखा कि सलीम छिपकर एक बूढ़ी माँ की लकड़ियों का बोझ उसके घर तक पहुंचा रहा था। ये मंजर देखकर आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से खुद से बोली, ये आदमी सिर्फ मेरा सहारा नहीं, पूरे गांव का सहारा है। गांव के चंद नौजवान भी सलीम के साथ खड़े हो गए और मिलकर इन मसाइल को हल किया जो कई महीनों से अल्तवा का शिकार थे। आहिस्ता आहिस्ता हर मुश्किल हल्की होती चली गई। सबक, जब इंसान नेक अमल करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, चाहे वक्त ही क्यों न लग जाए। आमना का दिल आज बरस की सबसे ज्यादा सुकून भरी शाम महसूस कर रहा था। उसने सलीम को देखकर आहिस्ता से कहा, सलीम, मैं गलत थी। खुशी दौलत से नहीं मिलती, बल्कि तुम जैसे लोगों की मोहब्बत से नसीब होती है। सलीम ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया और बोला, कोई बात नहीं आमना, जिंदगी तो मुसलसल सीखने का नाम है। सलीम का घर भी अब बेहतर होने लगा था। छत की मरम्मत हो गई थी, चूल्हा दोबारा जलने लगा था। घर में रोशनी, बरकत और सुकून फिर से लौट आया था। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी का आगाज किया, गुर्बत के बावजूद दिलों के अमीर बनकर। गांव वाले आज कल एक ही बात कहते थे, सलीम, ये लड़का दिल का साफ है, गांव की इज्जत है। सलीम के अच्छे रवैये, मेहनत और रहमदिली ने सबके दिल जीत लिए थे। कुछ साल गुजरने के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटी अता की, नूर। इसका नाम भी उसके वजूद की तरह रोशन था। छोटी सी मुस्कुराहट, मासूम आंखें और कदमों में गविया रोशनी बसती थी। आमना अक्सर मोहब्बत से कहती, नूर ने हमारी जिंदगी को वाकई रोशन कर दिया है। सलीम अपनी बेटी को देखकर दिल ही दिल में सोचता,
यही असल दौलत है, मोहब्बत, इज्जत और बरकत। जिंदगी ने आजमाइशें देना कभी नहीं छोड़ा। कभी फसल कम हो जाती, कभी गुर्बत भरी रात आ जाती, मगर सलीम और उसका घराना हमेशा एक ही बात पर कायम रहा, सब्र, ईमान और एक दूसरे का मजबूत साथ। सलीम की पूरी जिंदगी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। लोगों ने इससे ये सबक सीखा, असल दौलत माल और ज़र नहीं, दिल की नेकी, मेहनत और अल्लाह पर यकीन है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सलीम की जिंदगी गांव का रोशन चिराग बन गई, जो सबको दिखाती है कि नेकी का रास्ता चाहे तंग क्यों ना लगे, आखिर में यही रास्ता रोशनी बख्शता है।